जय हिंद फ्रेंड्स, हिंदी वाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं नाभा दास के छप्पै शीर्षक कविता के सभी 12 पंक्ति का यानी कि कबीर दास के पद और सूरदास के पद दोनों पद के सभी पंक्तियों का व्याख्या करूंगा, अर्थात एक एक पंक्ति का भाव स्पष्ट करूंगा जिससे सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट करे या व्याख्या करे या भाव सौंदर्य स्पष्ट करे। तो पहला पंक्ति है कि भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाय, योग यज्ञ व्रत दान भजन विनु तुक्ष दिखाए। यानी कहा गया है यहाँ पे पंक्ति है कि भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाय, योग यज्ञ व्रत दान भजन विनु तुक्ष दिखाए। अब इसकी व्याख्या देखते हैं इसका क्या अर्थ निकलता है। तो इसमें लिखा गया कि प्रस्तुत पंक्तियाँ कवि नाभा दास द्वारा रचित भक्तमाल से ली गई है। यानी कि भक्तमाल नाभा दास जी की प्रसिद्ध रचना है, काव्य रचना है, जिनसे छप्पै कविता संकलित हैं। वही लिखे हैं कि जिसे नाभा दास जी ने छप्पै शीर्षक के रूप में, ध्यान दीजिएगा, छप्पै शीर्षक के रूप में प्रस्तुत किया है। अब इसका अर्थ क्या बतलाते हैं। बताया जा रहा है कि इस पंक्ति के माध्यम से, यहाँ अंडरलाइन नहीं करते हैं, सिर्फ रोटेट करने का प्रयास करेंगे। इस पंक्ति के माध्यम से कवि निर्गुण भक्ति धारा, इस पंक्ति के माध्यम से कवि निर्गुण भक्ति धारा के सिद्धहस्त कवि, चूँकि निर्गुण भक्ति धारा के सूरदास जी निर्गुण भक्ति धारा के कवि, संत कबीर दास जी निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। ठीक उसी प्रकार संत रहीम दास, गुरु नानक देव जी, ये सब निर्गुणवादी संत हैं। तो निर्गुण भक्ति धारा के सिद्धहस्त कवि संत कबीर दास की काव्य की विशेषताओं एवं उनके महान सद्गुणों का वर्णन या उल्लेख किया है। यानी कि कहा जा रहा है कि पहली पंक्ति में यहाँ परिचय दिया जा रहा है कि नाभा दास जी महान कवि हुए हैं, संत कबीर दास उनके गुणों का, उनके स्वरूपों का वर्णन करते हैं, उनकी मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। और आगे कहते हैं, नाभा दास जी कबीर दास के बारे में कहते हैं, वे कहते हैं कि जो मनुष्य सद्भक्ति अर्थात परमेश्वर की भक्ति वो धर्म से विमुख हो गया, यानी कि धर्म से अपना नाता तोड़ लिया, धर्म से विमुख हो गया या मुंह मोड़ लिया, वह अनायास यानी कि ना चाहते हुए भी अधर्म एवं कुप्रवृत्ति यानी कि गलत कार्य वाले मार्ग पर अग्रसर हो जाएगा, यानी कि चलना शुरू कर देगा। क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगर आप अपने मस्तिष्क को अपने कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो आपका दिमाग आपको कंट्रोल करना शुरू कर देगा, यानी कि उसमें उल्टे सीधे विचार आने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि हर व्यक्ति को चाहिए कि वो सद्कर्म से जुड़ के रहे, सतधर्म से जुड़ के रहे। अगर वह इससे दूर होगा तो वह अधर्म के मार्ग पर, कुकृत्यों के मार्ग पर चल पड़ेगा और उन्हीं की तरह और बुरे व्यक्तियों की तरह, गलत आचरण वाले व्यक्तियों की तरह बुरा आचरण करने लगता है या व्यवहार करने लगता है। संत कबीर जिन्हें सच्चे हृदय से प्रभु की भक्ति के अतिरिक्त अन्य सभी बाह्य आडंबर का मतलब होता है बाहरी दिखावा, वाह आडंबर युक्त, यानी कि हम जो दिखावे का जीवन जीते उसे वाह आडंबर कहा गया है। तो वाह आडंबर युक्त क्रियाओं, अब क्या है वाह आडंबर
जैसे योग, व्रत, दान, ये सब भजन सभी को तुच्छ बताया, यानी कि भजन के आगे इन सब चीज़ों की कोई महत्ता नहीं है, इसे तुच्छ बतलाया है। इस तरह से पहले पंक्ति का अर्थ स्पष्ट होता है। आगे अब इसका दूसरा पंक्ति है, हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी सबदी साखी, पक्षपात नहीं वचन सबही के हित की भाषी। इसकी व्याख्या करते हुए कवि नाभादास जी कहते हैं, यानी कि इसका पहले परिचय देंगे कि प्रस्तुत पंक्ति छप्पय शीर्षक कविता से ली गई है, जो कि नाभादास जी की प्रसिद्ध काव्य रचना भक्तमाल से संकलित है या उससे उदित है। और इस पंक्ति के द्वारा वे कहते हैं, यानी कि कवि नाभादास जी संत कबीरदास के बारे में कहते हैं कि कबीरदास जी ने कभी भी हिंदू या मुसलमान किसी के साथ कोई भी पक्षपात नहीं किया है, बल्कि दोनों ही धर्म संप्रदाय को स्पष्ट प्रमाण यानी साक्ष्य के साथ उनमें फैली बुराइयों या भ्रांति मतलब गलतफहमी या वाह्य आडंबरों अर्थात अस्पृश्यता, भेदभाव, छुआछूत जैसी कुप्रवृत्तियों की एक समान, चाहे वो हिंदू धर्म से रिलेटेड हो या इस्लाम धर्म से रिलेटेड हो, संत कबीरदास ने हिंदू एवं मुसलमानों दोनों को लताड़ा, दोनों को ही